यह कथा उस महागाथा का वर्णन करती है जब धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष हुआ। जब पवनसुत हनुमान के शौर्य की अग्नि में रावण की सोने की लंका भस्म हो रही थी और अक्षय कुमार का वध हो चुका था, तब राक्षस कुल के युवराज इंद्रजीत ने प्रतिशोध में अपनी आसुरी शक्तियों को एकत्र किया। उसने लंका की गुप्त शक्ति, तंत्र की अधिष्ठात्री प्रचंड भैरवी निकुंबला का आह्वान किया, जिनके नेत्रों की ज्वाला ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम थी। उनके सामने धर्म की अचल चट्टान, अतुलित बलधाम पवन कुमार हनुमान खड़े थे, जिनके हृदय में साक्षात श्री राम विराजते थे। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, बल्कि भक्ति और माया के दो सिद्धांतों का महासंग्राम था। लंका के विनाश को देखकर रावण पुत्र इंद्रजीत का क्रोध भड़क उठा और उसने अपनी कुलदेवी महाभैरवी माता निकुंबला को प्रसन्न करने के लिए एक गुप्त तांत्रिक यज्ञ आरंभ किया। क्रोध और पीड़ा से चिल्लाते हुए उसने माता निकुंबला से जागने और एक साधारण वानर द्वारा उसकी स्वर्ण नगरी के अपमान का बदला लेने की गुहार लगाई। इंद्रजीत की करुण पुकार सुनकर यज्ञ की अग्नि से 8 भुजाओं वाली, लाल नेत्रों वाली साक्षात प्रलय जैसी दिखने वाली माता निकुंबला प्रकट हुई। क्रोधित होकर माता निकुंबला ने हनुमान के रक्त से अपनी प्यास बुझाने और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की प्रतिज्ञा ली। लंका दहन के बाद लौटते समय हनुमान जी के सामने साक्षात मृत्यु बनकर माता निकुंबला प्रकट हुई। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा से किया और अधर्म का नाश किया है। विनाश रावण द्वारा माता सीता के हरण का परिणाम है। माता निकुंबला ने कहा कि उनका धर्म लंका की रक्षा करना है और इसलिए हनुमान का वध निश्चित है। इसके बाद 2 महाशक्तियों का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। माता निकुंबला ने अपनी माया से हजारों भयानक राक्षस पैदा किए, लेकिन हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और एक ही प्रहार से पूरी मायावी सेना को नष्ट कर दिया। जब निकुंबला ने अपने 8 हाथों से दिव्य अस्त्रों की वर्षा की, हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि वह एक देवी से कैसे युद्ध करें। जैसे ही उन्होंने सच्चे हृदय से अपने प्रभु श्री राम को पुकारा, उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकलने लगा और वह श्री राम जय जय राम का जाप करने लगे। राम नाम की ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि उसने माता निकुंबला के क्रोध को शांत कर दिया और उनके चलाए हुए सारे अस्त्र हवा में विलीन हो गए। राम नाम की शक्ति ने माता निकुंबला को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्होंने हनुमान के हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन किए। उन्हें बोध हुआ कि वह अपने कर्तव्य के अहंकार में अंधी होकर अधर्म का साथ दे रही थीं। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। माता निकुंबला ने हनुमान को पुत्र कहकर आशीर्वाद दिया और कहा कि देवी का धर्म किसी स्थान की नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है और धर्म श्री राम के साथ है। उन्होंने कहा कि लंका का विनाश अब निश्चित है और विजय श्री राम की ही होगी। यह महासंग्राम समाप्त हुआ जो धर्म की विजय का प्रतीक बना। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि वह प्रलय को भी शांत कर सकती है।